हम लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। हम बरसों से मांग कर रहे हैं कि जो रामनगर में वन ग्राम है उन वन ग्रामों को जो है राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकारें आई सरकारें गई। यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन रामनगर में देखने को मिलेगा। उनका तत्काल उनको कहीं न कहीं या तो विस्थापन करे या वहीं उनको पुनर्वास उनका किया जाए। एक बात तो हमारी ये है, यदि हमारी मांगें नहीं सुनी जाती हैं, नहीं मानती है सरकार, तो 2027 में हम उनको बता देंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व वन विभाग और प्रशासन द्वारा पूछड़ी क्षेत्र में वन भूमि से हटाए गए अतिक्रमण और बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सोमवार को कई संगठनों के लोगों ने तहसील परिसर पहुंचकर वन विभाग और प्रशासन की कार्रवाई का जहां एक और विरोध किया, तो वहीं प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख संजू नेगी के अलावा सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। तो वहीं मालिकाना हक संघर्ष समिति के एसलाल के नेतृत्व में भी भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। बैठक में जो आज धरना हुआ, एक दिवसीय धरना तहसील में दिया गया। वक्ताओं ने साफ तौर पर प्रशासन की इस बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा है कि पूछड़ी में बुलडोजर की कार्रवाई को रोका जाए, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, ये बंद किया जाए। उन्होंने कहा है कि आज अतिक्रमण हटने के बाद भी कई परिवार जो हटाए गए तो वो कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपने मासूम बच्चों और जानवरों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि या तो इन लोगों का विस्थापन किया जाए या पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। तो वही वक्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार पंचायत प्रतिनिधियों के ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार है, तो वन ग्रामों में भी यह अधिकार दिया जाए और मनोनीत ग्राम प्रधानों को बीडीसी की बैठक में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने के साथ ही यहाँ के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अब वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के छलावे में नहीं आएंगे और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वक्ताओं ने कहा कि रामनगर विधानसभा में स्थित वन ग्रामों में करीब 25,000 से मतदाता हैं, जो कि विधानसभा चुनाव में रामनगर की विधानसभा में एक निर्णायक मत साबित होंगे। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर रामनगर की विधानसभा तस्वीर बदलने में इस बार सभी वन ग्रामों के मतदाता अपना ऐतिहासिक निर्णय लेंगे और राजनीतिक जो पार्टियां जो हर बार चुनाव में आकर झूठे वादे करके जनता इन क्षेत्र के ग्रामीणों को छलने का काम करती है, वन ग्रामों की जनता इनके छलावे में नहीं आएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो रामनगर में सभी को लेकर एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जाएगा। और यदि सरकार और वन विभाग ने पुनः इस इलाके में पूछड़ी में फिर से बुलडोजर की कार्रवाई की तो गांव के लोग जमीन पर लेटकर इस बुलडोजर का विरोध करेंगे, चाहे उनको इसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। देखिए, पिछले दिनों पूछड़ी में जो 50-60 सालों से वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों के घरों को वन विभाग द्वारा जो है बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है और उसके बाद वो लोग खुली छत के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूखे प्यासे वहाँ पर रह रहे हैं। हम लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। हम बरसों से मांग कर रहे हैं कि जो रामनगर में वन ग्राम है उन वन ग्रामों को जो है राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकारें आई सरकारें गई, किसी ने भी जो है वन ग्रामों के लोगों तक ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपने देखा 52 लोगों के लगभग 60-70 लोगों के घरों को पिछले दिनों तोड़ दिया गया, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे एक दिवसीय धरना दिया है। यदि सरकार इस धरने के बाद भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से रामनगर के अंदर पूरे रामनगर को साथ लेकर हम पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इनको सहयोग किया। आज ब्लॉक प्रमुख से लेकर कनिष्ठ प्रमुख से लेकर हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण, सभासदगण, यहाँ पर सारे लोग धरने पर बैठे हैं। यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन रामनगर में देखने को मिलेगा। ये एक तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो पिछड़ी के परिवारों को अभी इस कड़ाके की सर्दी में हटा दिया गया है, जो आज भी खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपने मवेशी के साथ रह रहे हैं, अपने जानवरों के साथ रह रहे हैं, तो उनका पुनर्वास किया जाना नितांत आवश्यक है, न्याय संगत होगा। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उनका तत्काल उनको कहीं न कहीं या तो विस्थापन करे या वहीं उनको पुनर्वास उनका किया जाए। एक बात तो हमारी ये है। दूसरा, हमारा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, हमने अक्टूबर के महीने में 14 अक्टूबर को यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था कि हमको मालिकाना हक दिया जाए। हम सालों साल से इसमें रह रहे हैं, 50 साल वर्षों से काबिज हैं, भूमिहीन है, हमारे पास कहीं ज़मीन नहीं है, लिहाजा ये ज़मीन है जो हमारे कब्जे में है, उस ज़मीन को हमारे नाम पर किया जाए और हमें मालिकाना हक दिया जाए और या पट्टे हमारे नाम पर किए जाएँ। ये हमारी मुख्य मांग है। उसके साथ साथ ही हमारा कहना है कि आज एक हर्ष भी हो रहा हमको, क्योंकि पूरे रामनगर विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख से लेकर के हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर के सारे प्रधान संगठन से लेकर के प्रधान गणों ने हमको इसमें समर्थन दिया है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमें पूर्ण सहयोग दिया है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन वन गाँवों के लोगों को भी पंचायतों से जोड़ा जाए। यहाँ ग्राम प्रधानों का चुनाव होना चाहिए।
हमें भी जो हमारे मनोनीत प्रधान हैं उन्हें बीटीसी मेंबर रूम बीटीसी बैठकों में बैठने का हमें स्वीकृति मिलनी चाहिए। हम ताकि मूलभूत जो हमारी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके और भारत सरकार की जो और प्रदेश सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ इन लोगों को भी मिलना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। इसको लेकर के आज हम ये धरना दे रहे हैं। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती, क्योंकि हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना था, 4 जनवरी को हमारे प्रदेश के राज्य के मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा वन अधिकार कानून के न्याय विधिक प्राधिकरण के तत्वाधान में एक जन जागरूकता कार्यक्रम डिग्री कॉलेज रामनगर में किया जा रहा है। इसलिए हमें ये धरना स्थगित करना पड़ा, क्योंकि जगह जगह इसकी सूचना देनी हमको। सारे वन गाँवों वन खत्तों में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में ये यहाँ पर उनके द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको स्थगित कर रहे हैं और 4 जनवरी के बाद हम तुरंत ही निर्णय लेंगे। और जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाती हैं, इसी तहसील में हम कई बार कर चुके हैं, निरंतर हमने आंदोलन किए हैं। यदि हमारी इस बार हम आर पार के लड़ाएंगे और हम चेताना भी जाते हैं सभी राजनीतिक दलों को, चाहे कांग्रेस हो या आपके भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रतिनिधि हैं, यदि हमारी मांगें नहीं सुनी जाती हैं, नहीं मानती है सरकार, तो 2027 में हम उनको बता देंगे।